Assalamu alaikum. Today we are going to start our next lecture, which is on gene linkage. Gene linkage is a tendency of DNA sequences that are close together on a chromosome to be inherited together during the meiosis phase of the cellular reproduction. जेनेटिक लिंकेज की अगर हम बात करें तो जेनेटिक लिंकेज एक ऐसी टेंडेंसी है डीएनए सीक्वेंस के ऊपर जिसमें क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो क्लोज होते हैं एक दूसरे के और क्या करते हैं, जिन्होंने इनहेरिट होना होता है टू द नेक्स्ट जनरेशन। दोनों क्रोमोसोम्स क्लोज होंगे और अपना लिंकेज करेंगे, लिंकेज करके टेंडेंसी होगी चेंज आउट करने की, जो कि चीज़ हम लोगों ने नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र करनी है। इसको कहते हैं हम जीन लिंकेज। लिंक अप होना, क्रोमोसोम्स का लिंक अप होना और जेनेटिक मटेरियल का चेंज आउट होना फॉर द नेक्स्ट जनरेशन। द प्रिंसिपल ऑफ द लिंकेज वॉज डिस्कवर्ड बाय द बेटसन एंड पुनेट in 1906 in a sweet pea plant Lithyrus odoratus. जेनेटिक लिंकेज को फर्स्ट टाइम डिस्कवर 1906 में किया गया और ये पी प्लांट के अंदर डिस्कवर हुआ। हाउएवर लिंकेज एज अ कॉन्सेप्ट वाज पुट फॉरवर्ड बाय द थॉमस हंट मॉर्गन in 1910 based on the experiment on Drosophila mollengestor. ड्रोसोफिला के अंदर जो है थॉमस ने 1910 के अंदर डिस्कवर किया। देन 1911 में Morgan and his student Alfred Sturdivant demonstrated in fruit flies that genes can be mapped by determining the rates of the recombination between the genes. मॉर्गन और उसके स्टूडेंट ने डिस्कवर किया कि फ्रूट फ्लाइज में जब उसने डिमॉन्स्ट्रेट किया, उसने मैपिंग की उसकी बाय डिटर्मिनिंग द रिकम्बिनेशन, जो रिकम्बिनेशन बने उनका रेट्स उसके डिस्कवर किए, उसके बारे में बताया उसने बिटवीन द जीन्स के अंदर कितनी रिकम्बिनेशन हो सकती है, कितने जीन जो होते हैं वो चेंज हो सकते हैं, कितने तरह के लिंकेजेस बन सकते हैं। दीज लिंक जीन्स डू नॉट स्ट्रिक्टली ओबे मेंडल्स प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, रेदर दे टेंड टू बी इनहेरिटेड टुगेदर। अच्छा, मेंडल ने लॉज दिए थे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का, उसका जो लॉ है उसको ये जो है लिंक जीन जो है वो डू नॉट ओबे, वो ओबे नहीं करता, क्योंकि उसने सेपरेटली कहा था कि असॉर्ट हो जाते हैं जाके गेमिट्स में। लेकिन इसके अंदर क्या है कि जीन लिंक जो होता है वो रिकम्बिनेशन बना के नेक्स्ट जनरेशन को लिंक्ड अप होके तो नेक्स्ट जनरेशन में जाता। Morgan suggested that possibly the genes were located on the same chromosome and thus traveled together during meiosis. मॉर्गन ने कहा था कि जीन्स जो हैं वो लोकेट होते हैं सेम क्रोमोसोम के ऊपर और ट्रैवल करते हैं ड्यूरिंग द meiosis के दौरान वो ट्रैवल करते हैं। ही फर्दर proposed that closely linked genes, those that are rarely shuffled by recombination, lie close together on the same chromosome, whereas loosely linked genes, those more frequently shuffled by recombination, lie farther apart. जो लूजली बाउंड होंगे वो मोर फ्रिक्वेंटली शफल्ड होंगे, वो उनकी रिकम्बिनेशन ज़्यादा होगी, और जो लाइक क्लोज होंगे वो सेम क्रोमोसोम्स होंगे, वो इतनी रिकम्बिनेशन शो नहीं करते। टाइट इतनी रिकम्बिनेशन नहीं करता, लेकिन लूज वाले ज़्यादा रिकम्बिनेशन करते हैं। In 1911, then Sturdivant, student of the Morgan and the Morgan, were discussing independent assortment when suddenly Sturdivant and flash of inspiration, variation in the strength of the linkage indicated how genes are positioned along the chromosomes, प्रोवाइडिंग अ वे ऑफ मैपिंग जीन्स। उसने वे बताया, उसके बाद सारे उसने स्टेप वाइज उसको डिस्क्राइब किया। स्टूडेंट वेंट होम एंड स्पेंड मोस्ट ऑफ द नाइट वर्किंग ऑन आउट द फर्स्ट जेनेटिक मैप। स्टूडेंट फर्स्ट क्रोमोसोम मैप वाज रिमार्केबल एक्यूरेट एंड इट established
द बेसिक मेथडोलॉजी यूज टुडे फॉर द मैपिंग जीन्स। पूरी रात मेहनत करता रहा और उसने मैप डिस्कवर किया, मैप बनाया कि वो रिकम्बिनेशन कैसे करते हैं, जो कि आज के डेज में भी यूज़ किया जाता है। लिंक जीन्स कैन बी मैप्ड ऑन द क्रोमोसोम्स बाय स्टडिंग हाउ ऑफन देयर एलील्स रिकम्बाइंड। लिंक जीन्स जो होते हैं वो कैसे रिकम्बाइन करते हैं, उनको मैप किया जा सकता है। स्टीवन का ये मैप था, ये उसने ड्रोसोफिला के ऊपर किया था, जिसमें हम वाइट आइस का भी देख सकते हैं, वो वाई से शो किया हुआ है, डब्ल्यू वाइट आइस के लिए शो किया हुआ है, येलो जो है बॉडी के लिए वाई, और वर्मेलियन जो है वर्मेलियन आई जो है उसके लिए वी, और मिनिएचर विंग्स के लिए एम, रेडिमेंट्री विंग्स के लिए, और ये इस तरह से उसने सारी मैप आउट किया था। लिंक जीन्स वर्सेस सिंथेटिक जीन्स। लिंकेज अकर व्हेन टू Linkage occurs when two genes are close together each other on the chromosomes. However, two genes are on the same chromosomes are called synthetic. रिकम्बिनेशन तभी होगी जब दो क्रोमोसोम्स जो हैं वो आपस में क्लोज होंगे, और वो अगर एक ही सेम क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन लाई करते हैं, देन इट्स कॉल्ड दैट्स कॉल्ड सिंथेटिक। लिंक जीन्स आर सिंथेटिक बट सिंथेटिक जीन्स आर नॉट ऑलवेज लिंक्ड। लिंक जीन्स जो होते हैं वो सिंथेटिक हो सकते हैं, यानी एक क्रोमोसोम के ऊपर लाई कर सकते हैं, लेकिन एक क्रोमोसोम के ऊपर लाई करने वाले लिंक जीन नहीं कहला सकते। जीन्स far apart on the same chromosome assort independently। अगर वो दूर भी हैं लेकिन वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट कर सकते हैं, दे आर नॉट लिंक्ड, वो लिंक्ड नहीं कहलाएंगे। लिंक जो होते हैं वो दोनों एक दूसरे के करीब होते हैं, और सिंथेटिक होते हैं वो दोनों एक ही क्रोमोसोम के ऊपर लाई कर। सिंथेटिक जीन्स द क्रोमोसोम द कंडीशन of two or more genes being located on the same chromosome whether or not there is demonstrable linkage between them. Okay, linkage is the failure of two genes to assort independently. Linked genes and crossing over. Genes that are not that are on the same chromosome travel through the meiosis together. However, alleles of the chromosomally linked genes can be recombined by the crossing over. Linkage is based on the frequency of the crossing over between the two genes. Linkage जो है वो दो के दरमियान क्रॉसिंग ओवर होती है। क्रॉसिंग ओवर occurs in prophase 1. Prophase 1 में as in we have studied in the previous classes, prophase of meiosis 1 के अंदर ये क्रॉसिंग ओवर होती है, where as homologous chromosomes break at identical location and rejoin. Linkage between genes causes them to inherit and reduces recombination. Crossing over breaks up the association of such genes. Two genes on a separate chromosome assort independently at meiosis. meiosis में दोनों independently assort होते हैं. Two genes far apart on the same chromosome can also assort. Okay. Two genes close together on the same chromosome pair do not assort independently. These are the conditions. Now this how fertilization occur. P1 generation to then gametes are formed, then F1 filial generation is formed. How they are assort independently, and how they make recombination we have studied first, then we are now studying about alleles recombination from F1 from parents to F1 generation. Okay, linked genes and crossing over. Linkage between the genes is broken down by the recombination, and the amount of the recombination between genes is directly related to the distance between them. Linked genes are segregated together and crossing over produces recombination. So meiosis 1, in meiosis 1 late prophase 1 the recombination takes place, and in metaphase they are in a group, and in anaphase they are going segregated. Okay, now metaphase 2, in metaphase 2 they are align as on the plate, and anaphase
they are NFS2, they are independently assorted, and in the end result the gametes are formed. And this shows how the recombination occurs. Notation for crossing with the crosses with the linkage. In analyzing crosses with linked genes, we must know not only the genotype of the linked individuals crossed, but also the arrangement of the genes on the chromosomes, how they are segregate, how they are aligned, how they are assemble, and to the parents to offspring they transfer. Notation for the crosses with the linked genes. Now we show here we can observe the result A and B, and there are possibility to lie for the this and again this, and these are the three possibilities. That's all for today.